दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल ग्रह 16 अक्टूबर 2022 रविवार सुबह 7:49 पर मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो मंगल के राशि परिवर्तन का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मंगल ग्रह आपकी राशि के लग्न भाव और 8वें भाव के स्वामी होते हैं। अब अपने इस गोचर के दौरान वे आपकी राशि से तीसरे भाव में विराजमान हो जाएंगे। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार तीसरा भाव भाई बहन, साहस, पराक्रम, संवाद और यात्रा को दर्शाता है। ऐसे में आपको इस दौरान अपने जीवन में कई शुभ बदलाव और परिणाम प्राप्त होने के योग बनेंगे। इस समय आप उन सभी कार्यों को करने के लिए तत्पर दिखाई देंगे जिन्हें करने में अधिक साहस और पराक्रम की आवश्यकता हो, क्योंकि इस दौरान आपके अंदर ऊर्जा, साहस और धैर्य की भरमार होगी, जिसके चलते कार्य क्षेत्र पर पूर्व के सभी लंबित पड़े कार्यों को और आप बेहद आसानी से पूरा करते दिखाई देंगे। नए व्यवसाय की शुरुआत के लिए उत्तम समय रहने वाला है, क्योंकि इस समय गोचर के समय मंगल की आपके 10वें भाव पर दृष्टि होगी। इसके चलते कार्य क्षेत्र पर आप पहले से अधिक संगठित और व्यवहारिक दिखाई देंगे, जिससे आपको उच्च पद, प्रतिष्ठा, प्रोत्साहन की प्राप्ति होगी। वहीं नई नौकरी की तलाश कर रहे जातकों और व्यापारी जातकों को अपने अपने क्षेत्रों में इच्छा अनुसार फलों की प्राप्ति होने के योग बनेंगे। जो व्यापारी जातक जो नया व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे थे, उनके लिए समय शुभ रहेगा। हालांकि आपको सलाह दी जाती है कि कार्य स्थल पर हर तरह के विवाद या मतभेद से खुद को दूर ही रखें, नहीं तो आप किसी परेशानी में डालते हुए खुद को कई शुभ अवसरों का लाभ उठाने से वंचित रह सकते हैं। साथ ही केवल उन्हीं कार्यों की जिम्मेवारी अपने ऊपर लें जिनको आप पूरा कर सकें, अर्थात किसी भी कार्य के प्रति झूठा वादा करने से बचें, अन्यथा आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। पारिवारिक जीवन के लिए समय अनुकूल रहेगा, क्योंकि इस दौरान आप अपने भाई बहनों से चल रहे अपने हर विवाद को हल करने में सफल होंगे। वहीं मंगलदेव की ये शुभ स्थिति प्रेमी जातकों को अपने प्रेमी के समक्ष अपनी हर भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करेगी, जिससे आपको प्रेमी के सकारात्मक परिणाम मिलने के योग बनेंगे। स्वास्थ्य जीवन के लिहाज से ये गोचर आपको अपने किसी पुराने रोग से हमेशा के लिए निजात दिलाने में मदद करेगा। हालांकि वाहन चलाते समय जातकों को थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आशंका है कि कुछ जातकों के साथ किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो। कुल मिलाकर कहें तो मंगल का ये गोचर जो भी मेष राशि के हैं उनके लिए सामान्य से बेहतर रहेगा। हालांकि बावजूद इसके आपको हर अवसर का उचित लाभ उठाने के लिए धैर्य बनाते हुए किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में लेने से बचने की सलाह दी जाती है। उपाय के दिन आप मंगल की बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। पराक्रम का कारक मंगल आपकी राशि से दूसरे भाव में गोचर करेगा। दूसरा भाव आप जानते हैं जो कि बैंक बैलेंस का होता है, हमारी बचत का भी होता है, हमारी वाणी, भाषा और परिवार का भी होता है। ऐसे में मंगल के इस गोचर से वृषभ राशि के जातकों को आर्थिक लाभ मिलने के योग बनेंगे। इस दौरान आप अपने पूर्व में किए गए हर निवेश से अच्छा मुनाफा अर्जित करने में सफल होंगे। नौकरी पेशा वो जातक जो लंबे समय से तरक्की और वेतन वृद्धि की उम्मीद कर रहे थे, उन्हें भी इस दौरान इच्छा अनुसार लाभ मिलेगा। साथ ही आयात निर्यात या किसी भी विदेशी संबंधी व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों को भी इस समय उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। हालांकि आपकी आय में वृद्धि के साथ ही आपके खर्चों में भी अचानक बढ़ोतरी होगी, इसलिए अपनी राय
इसलिए अपनी आय और खर्चों के बीच सही तालमेल बिठाते हुए योजना अनुसार ही खर्च करें, क्योंकि मंगल आपके पंचम भाव को दृष्टि करेंगे, जिसके चलते बीच बीच में आपके जीवन में आ रहे बदलाव आपके स्वभाव में कठोरता और क्रोध की वृद्धि करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अपनी उन्नति में बाधा महसूस होगी। इसलिए अपने सभी परिवर्तनों के प्रति अधिक अनुकूलता बरतते हुए सभी अवसरों से बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए ही अपने प्रयास जारी रखें। इसके साथ ही आपको कार्यस्थल पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत के समय अधिक चतुराई और कूटनीतिक व्यवहार करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि अक्सर आप उनसे संवाद करते वक्त अधिक स्पष्ट और गंभीर दिखाई देते हैं, जिससे आपको विपरीत परिणामों की प्राप्ति होती है। ऐसे में इस समय इस तरह की किसी भी परिस्थिति से बचने के लिए अपने स्वभाव में थोड़ा चतुराई लाना आपके लिए बेहतर विकल्प सिद्ध होगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो वैवाहिक जातकों को इस दौरान अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करते हुए उन्हें अपना सहयोग देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य हानि संभव है। वहीं परिवार के किसी भी सदस्य के बातचीत के समय अपने शब्दों का चयन भी सोच समझकर करें, अन्यथा अपना चाहते हुए भी उन्हें आहत कर सकते हैं, क्योंकि मंगल आपके पंचम भाव को दृष्टि कर रहा है। वैसे तो वृषभ राशि के जातकों के लिए ये मंगल का गोचर उपयोगी सिद्ध होने वाला है। इससे आपको उनके साथ अपने रिश्ते भी बेहतर करने में मदद मिलेगी। वृषभ राशि के जातक प्रतिदिन सुबह भगवान कार्तिक की उपासना कर सकते हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपकी राशि के लिए मंगलदेव छठे और एकादश भाव के स्वामी हैं, और अब मंगल ग्रह आपकी राशि यानी कि आपके लगन भाव में गोचर करेंगे। तो इस गोचर का प्रभाव आप पर सबसे अधिक पड़ेगा, क्योंकि इससे आपको मिश्रित परिणामों की प्राप्ति होगी। इस गोचर के दौरान मिथुन राशि के जातकों को सबसे अधिक अपनी अपेक्षाओं को नियंत्रित करते हुए अपने स्वभाव में बदलाव करने की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, अन्यथा परिणाम आपकी उम्मीद के विपरीत आने पर आपको स्वभाव में निराशा और आक्रामकता की वृद्धि हो सकती है, जिससे आपके व्यक्तित्व और कार्यक्षेत्र दोनों पर ही आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इससे आप अधिक गंभीर और भावनात्मक हो सकते हैं। परिणाम स्वरूप आपके अधीन कार्य कर रहे कर्मियों के प्रति आपका रवैया आपको उनका समर्थन देने से वंचित कर सकता है। इसलिए मिथुन राशि के जातकों को इस बात को भली भांति समझने की आवश्यकता होगी कि असली शक्ति इच्छा शक्ति या बल के माध्यम से नहीं, बल्कि विश्लेषण, अवलोकन और संचार के माध्यमों से ही प्राप्त की जा सकती है। साथ ही मंगलदेव आपके सप्तम भाव को दृष्टि करेंगे, जिससे वैवाहिक जातकों को अपने जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। आप बिना किसी कारण छोटी छोटी बात पर अपने साथी के साथ विवाद या मतभेद करते दिखाई देंगे। इसलिए धैर्य रखें और अपने जीवन साथी के साथ बातचीत करते हुए खुद को शांत रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ये गोचरकार आपके स्वभाव में क्रोध की उन्नति भी करेगी, जिसके चलते स्वास्थ्य जीवन में आपको कई गंभीर समस्या जैसे सूजन, सिर दर्द, रक्तचाप आदि से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस समय शारीरिक गतिविधियों जैसे खेल कूद, योग आदि का सहारा लेते हुए मंगल की ऊर्जा को सही दिशा में जाने की कोशिश करें। इससे आपको अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे स्वास्थ्य जीवन भी पहले से बेहतर दिखाई देगा। मंगलवार के दिन आप तांबे का दान कर सकते हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि की। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे या विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे छात्राओं को मंगल के इस गोचर के दौरान शुभ समाचार प्राप्त होने के योग बनेंगे, क्योंकि मंगल का गोचर आपकी राशि से द्वादश भाव में होगा। इसलिए मंगलदेव आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी का मुख्य कारण बनेंगे। ऐसे में अपनी आय और खर्चों के बीच सही तालमेल बिठाना इस समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य रहेगा।
वो जातक जो किसी मल्टीनेशनल कंपनी या विदेश से जुड़े संगठन में कार्यरत हैं उन्हें भी गोचर काल से अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। साथ ही व्यापारी जातक भी आयात निर्यात या विदेशी संपर्कों से बेहतर मुनाफा अर्जित करने में सफल रहेंगे। हालांकि आपको सलाह दी जाती है कि अपनी हर प्रतिक्रिया पर नज़र रखते हुए इस अवधि के दौरान कार्यस्थल पर किसी से भी झगड़े में ना पड़ें, अन्यथा इससे आपकी शांति और कार्य क्षमता प्रभावित होगी। वहीं कार्यक्षेत्र या व्यापार से संबंधित किसी भी अनावश्यक यात्रा को करने से बचें, क्योंकि इस दौरान की गई हर यात्रा आपको नुकसान पहुंचाएगी। गोचर काल के समय मंगलदेव आपके तीसरे भाव को दृष्टि करेंगे, जो भाई बहनों का भाव होता है। इसलिए शंका है कि आपके भाई बहनों को मंगलदेव किसी प्रकार की समस्या दें। साथ ही उन्हें अपने करियर और कार्य क्षेत्र पर भी कई विपरीत परिस्थितियों से दो चार होना पड़ सकता है। ऐसे में उनके साथ समय व्यतीत करते हुए उनका सहयोग करना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि मंगलदेव आपके सप्तम भाव के भाव से आपके छठे भाव में विराजमान है। इसलिए शंका है कि आपके जीवन साथी को मानसिक तनाव, थकान या सेहत से जुड़ी कोई समस्या परेशान करे। ऐसे में उन्हें अपना प्रेम और स्नेह देते हुए उनकी सही देखभाल करें। आपकी सेहत की बात करें तो उन्हें भी आपको बेचैनी और मानसिक चिंताओं के चलते कुछ निद्रा की समस्या परेशान कर सकती है। इसलिए हर प्रकार की आक्रामकता और तनाव से दूर रहते हुए योग, ध्यान और शारीरिक व्यायाम का सहारा लें। इससे आपकी सेहत में सकारात्मक बदलाव आएंगे, जिससे आपका स्वास्थ्य भी बेहतर हो सकेगा। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन तांबे या सोने में अच्छी गुणवत्ता वाला मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल एक योग कारक ग्रह होता है और अब मिथुन राशि में अपने गोचर के दौरान मंगल आपके एकादश भाव में विराजमान होगा, जो लाभ भाव होता है। ऐसे में आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। कार्यस्थल पर हर कार्य को अपनी मेहनत और लगन से पूरा करने में सफल होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपके प्रयासों को भरपूर प्रशंसा और मान्यता की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही मंगलदेव आपके छठे भाव को दृष्टि करेंगे, जिसके कारण आप इसी दौरान अपनी हर बाधा और अपने दुश्मनों से पार पाने में सक्षम होंगे। वो नौकरी पेशा जातक जो अपने पसंदीदा पदों पर तरक्की या स्थानांतरण के इच्छुक थे, उन्हें भी अपनी अवधि के दौरान शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही यदि आप अपनी नौकरी में अच्छे बदलाव के अवसर तलाश रहे थे तो आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। कुल मिलाकर कहें तो इस दौरान आप अपने पूर्व के सभी अधूरे पड़े कार्यों को गति के साथ बिना किसी बाधा के पूरा करते दिखाई देंगे। व्यापारी जातकों की बात करें तो इस समय वह अपनी रणनीति बनाते हुए इससे अच्छा लाभ और मुनाफा हासिल करने में सफल होंगे। साथ ही वो व्यापारी जातक जो पार्टनरशिप या पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े हैं, उन्हें भी इस दौरान भरपूर सफलता मिलने की संभावना है। पारिवारिक जीवन में भाई बहनों से भरपूर समर्थन और स्नेह प्राप्त होगा। साथ ही वो अपने कार्यक्षेत्र में भी बेहतर करते दिखाई देंगे। घर परिवार में किसी मांगलिक या शुभ कार्यक्रम का आयोजन संभव है, जिससे आपको स्वादिष्ट भोजन खाने का अवसर मिलेगा। समाज में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। साथ ही कुछ पुराने दोस्तों के साथ आपके रिश्ते और अधिक मजबूत होंगे। इस अवधि के दौरान कुछ जातकों को नए दोस्त बनाने के भी कई अवसर प्राप्त होने की उम्मीद है। आर्थिक जीवन के लिहाज से आपको पूर्व में किए गए हर निवेश से इस समय अच्छा लाभ प्राप्त होगा। साथ ही कमीशन के आधार पर भी आप धन लाभ कर सकेंगे। यदि आप आर्थिक जीवन के संदर्भ में कोई रणनीति तैयार करना चाहते हैं तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। वहीं यदि कोई मामला कोर्ट कचहरी में निलंबित पड़ा था तो उसका फैसला इस समय आपके पक्ष में आने की संभावना अधिक है। स्वास्थ्य जीवन के लिहाज से आपकी जीवन शैली और उत्साह में वृद्धि होगी, जिससे आप हर
संक्रमण से निजात पाते हुए अपनी पूर्व की किसी बीमारी से उबरने में सफल होंगे। तो इस गोचरीय स्थिति का शुभ फल पाने के लिए आप मंगलवार और शनिवार के दिन भगवान हनुमान की पूजा कर सकते हैं, जो भी सिंह राशि के जातक हैं। कन्या राशि के लिए मंगल का गोचर जो कि कर्म भाव यानी कि आपके दशम भाव में होगा, जो कार्यक्षेत्र और करियर का भाव होता है। ऐसे में मंगल देव आपको अनुकूल फल देने का कार्य करेंगे। इसके साथ ही मंगल देव आपके तीसरे और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और इस दौरान वो आपकी राशि में दिग्बली अवस्था में विराजमान होंगे। इसलिए नौकरी पेशा लोगों के लिए ये गोचर खासा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस दौरान कार्यस्थल पर आपकी महत्वाकांक्षाओं में वृद्धि होगी, जिससे आपकी उन्नति होने के योग बनेंगे। कार्यस्थल पर आपको इस गोचर के दौरान कई नई जिम्मेवारियां भी मिल सकती हैं, जिससे आपकी मान्यता और कद में निरंतर बढ़ोतरी देखी जा सकती है। जहां मंगलदेव नौकरी पेशा जातकों को नए अवसर देंगे, तो वही व्यापारी जातकों को भी व्यापार में विस्तार और वृद्धि करने में मदद मिलेगी। सरकार या कोई सरकारी अधिकारी भी अपना सहयोग देते हुए आपके व्यवसाय में विस्तार करने में खासा मददगार साबित हो सकता है। हालांकि बीच बीच में मंगलदेव की दृष्टि के चलते आप विपरीत परिणामों के बारे में सोचकर कुछ बेचैनी और अशांति महसूस कर सकते हैं, जिससे आपके स्वभाव में क्रोध की वृद्धि होगी। इसके परिणाम स्वरूप आप पहले से ही प्राप्त उपलब्धियों और अच्छे अवसरों से खुद को वंचित कर सकते हैं। इसलिए अपने स्वभाव में बदलाव करते हुए अपने गुस्से को शांत रखकर ही किसी भी कार्य को करें। इसके साथ ही गोचर काल के दौरान कार्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं के कारण आप अपने परिवार और जीवन साथी को पर्याप्त समय देने में असमर्थ होंगे। इससे परिवार का माहौल थोड़ा अशांत दिखाई देगा। ऐसे में आपको अपनी सभी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने कार्य और परिवार के बीच सही तालमेल बिठाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपके अष्टम भाव के स्वामी मंगल इस समय आपके दशम भाव में विराजमान होंगे, जो पिता को दर्शाता है। ऐसे में आपको अपने पिता की सेहत को लेकर भी सतर्क रहने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आशंका है कि उन्हें स्वास्थ्य हानि हो, जिससे आपको भी कुछ मानसिक तनाव से दो चार होना पड़ सकता है। स्वास्थ्य जीवन के लिहाज से समय बेहतर दिखाई दे रहा है। हालांकि बावजूद इसके आपको अपने स्वभाव में आने वाली हर आक्रामक ऊर्जा को उपयोग करते हुए उसे शारीरिक व्यायाम और योग में लगाने की आवश्यकता होगी। इसके लिए आप रोज़ाना करीब 30 मिनट तक चल सकते हैं, तभी इससे आपकी आक्रामक ऊर्जा को सही दिशा में मिलने में मदद होगी। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन मंगल यंत्र की पूजना और आराधना करें। तुला राशि के लिए मंगल ग्रह उनके दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी है। वे अब अपने इस गोचर के दौरान आपकी राशि से नवम भाव में विराजमान होंगे। कुंडली का नवम भाव भाग्य और आध्यात्मिकता का भाव होता है। ऐसे में धन भाव के स्वामी का आपके भाग्य भाव में मौजूद होना, जो स्वयं से 8वां भाव है। ऐसे में इस दौरान जातकों को कुछ स्वास्थ्य कष्ट और धन से जुड़ी समस्या दे सकता है। हालांकि इस समय आपको विदेश यात्रा पर जाने का अवसर मिलेगा और इस यात्रा से आप अच्छा लाभ अर्जित करेंगे। खास तौर से विदेश जाकर पढ़ाई करने के इच्छुक छात्राओं का ये सपना पूरा हो सकता है। कार्यक्षेत्र की बात करें तो नौकरी पेशा जातकों को किसी अनचाहे स्थानांतरण या ट्रांसफ़र के कारण परेशानी हो सकती है। साथ ही आप पाएंगे कि आपको अपनी मेहनत के अनुसार परिणाम नहीं मिल रहे और जिसके परिणाम स्वरूप आपके मन में अपनी नौकरी बदलने का विचार आ सकता है। वहीं अगर आप व्यापारी हैं तो आप और कोई निवेश करने की सोच रहे हैं तो अभी किसी भी तरह के नए निवेश में अपना धन लगाने से बचने की सलाह दी जाती है, अन्यथा हानि संभव है। क्योंकि मंगलदेव इस समय आपके तृतीय भाव पर पूर्ण रूप से दृष्टि डालेंगे, जो साहस, छोटे भाई बहन, मानसिक संतुलन आदि का भाव होता है। इस कारण अपने निजी जीवन में आपका मन कई प्रकार के नकारात्मक विचारों से घिरा रहेगा,
साथ ही मंगल देव की ऊर्जा से आप में कुछ अहंकार की वृद्धि संभव है, जो आपकी छवि को अभिमानी बना देगी। इस कारण आपके अंदर आक्रामकता देखी जाएगी और आप अपने छोटे भाई बहनों से बेकार की बातों पर बहस करेंगे। इसका सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव आपके और पिता के बीच किसी बड़े विवाद को जन्म दे सकता है। साथ ही आपको वाहन चलाते समय भी सभी नियम कानूनों का पालन करने की ज़रूरत होगी, अन्यथा आप खुद को किसी कानूनी पचड़े में फंसा सकते हैं। प्रेम संबंधों में भी प्रेम विवाह के इच्छुक जातकों को अभी कुछ और प्रतीक्षा करनी होगी। साथ ही अपने रिश्ते से ऊपर अपने अहंकार को रखना भी आपके लिए इस समय परेशानी का कारण बन सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से मंगल का मिथुन राशि में गोचर आपको मानसिक तनाव, बेचैनी के साथ साथ ध्यान, कंधे या पीठ से जुड़ी समस्या दे सकता है। इसलिए जितना संभव हो कुछ समय निकालते हुए ध्यान करना आपके लिए अनुकूल रहेगा। महालक्ष्मी जी की आराधना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होगी। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल ग्रह उनके लगन भाव के स्वामी होने के साथ साथ छठे भाव के स्वामी भी हैं। अब वे अपना गोचर करते हुए आपकी राशि से अष्टम भाव में विराजमान हो रहे हैं। ऐसे में लगन भाव के स्वामी का अष्टम भाव में स्थित होना, जो आयु, खतरा, दुर्घटना आदि का भाव होता है, जातकों को कई प्रकार की बाधाएं देने का कार्य करेगा। आर्थिक जीवन में धन अर्जित करने में आपको पहले से अधिक मेहनत की ज़रूरत होगी। हालांकि आप किसी गुप्त स्रोत से कुछ हद तक धन कमा सकेंगे। कार्यक्षेत्र पर भी एक छोटा सा कार्य पूरा करना भी आपके लिए परेशानी का मुख्य कारण बन सकता है, जिसके चलते आपको शुरुआत से ही हर कार्य के लिए अतिरिक्त ऊर्जा और मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। आपके सहकर्मी भी आपका सहयोग नहीं करेंगे। वही व्यापारी जातक भी अपनी कार्य कुशलता में आ रही कमी के कारण निराश हो सकते हैं, क्योंकि मंगल देव इस समय आपके धन, नेत्र, मुख, वाणी, परिवार आदि के दूसरे भाव को पूर्ण रूप से दृष्टि करेंगे। इस कारण आपके स्वभाव में क्रोध की बढ़ोतरी देखी जाएगी। इसके फलस्वरूप आपकी वाणी आपको समस्या में डाल सकती है। शादीशुदा जातक भी अपने दाम्पत्य जीवन की अशांति से, मानसिक तनाव से खुद को घिरा हुआ पाएंगे। इससे आपके अंदर बेचैनी और चिड़चिड़ापन आएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अष्टम भाव में मंगल का गोचर कई जातकों में बवासीर या भगंदर की समस्या देने के योग बनाएगा। साथ ही इस समय जातकों को रक्तचाप और बड़ी आंत आदि से जुड़ा कोई रोग भी परेशान करेगा। इसलिए अपने स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखें और शरीर को सही आराम देते हुए हर प्रकार के तनाव से खुद को दूर रखें। आपको घर के मुख्य द्वार पर लाल कलावे में आम के पत्तों से बनी बंधनवार लगानी चाहिए। अब बात करते हैं धनु राशि की। मंगल धनु राशि के जातकों के लिए उनके पंचम और द्वादश भाव के स्वामी हैं, जो कि 16 अक्टूबर को अपना गोचर करते हुए आपकी राशि से सप्तम भाव में प्रस्थान करेंगे। कुंडली का सप्तम भाव विवाह का भाव होता है और इसी से हम जातक के जीवन में होने वाली साझेदारियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इस गोचर के कारण धनु राशि के जातकों को सामान्य से कम ही अनुकूल फल मिलने की उम्मीद है। इस समय सबसे अधिक शादीशुदा जातकों का दाम्पत्य जीवन बाधित होगा, क्योंकि मंगल का मिथुन राशि में गोचर आपके जीवन साथी को कष्ट दे सकता है। साथ ही जीवन साथी के साथ आपका बुरा व्यवहार भी आपके रिश्ते में समस्या लाने का मुख्य कारण बनेगा। इस समय आप अपने वैवाहिक जीवन के सुखों से खुद को वंचित पाएंगे और ये स्थिति आपको अपने साथी से दूर भी कर सकती है। इसके अलावा वो जातक जो विवाह योग्य हैं, उनके जीवन में ये गोचर विवाह में कुछ विलंब करेगा। करियर में कुछ बेहतर फल मिलने की उम्मीद है। खास तौर से नौकरी पेशा जातक अपने लक्ष्यों की प्रति खुद को केंद्रित पाएंगे, लेकिन सफलता के लिए आपको इस समय कड़ी मेहनत करनी होगी। हालांकि व्यापारी जातकों की बात करें तो पार्टनरशिप के व्यापार से जुड़े जातकों को प्रतिकूल फल मिलने की उम्मीद है, क्योंकि मंगल देव इस समय आपके प्रथम भाव पर दृष्टि डालेंगे। इसलिए आपके स्वभाव में आया बदलाव आपके और पार्टनर के बीच कुछ संबंधों में परेशानी का कारण बन सकता है। इसका सीधा प्रभाव व्यापार पर पड़ेगा। पारिवारिक जीवन में आपके अंदर ईर्ष्या की भावना होने से
आप घर के सदस्यों से बहस करते दिखाई देंगे। माता पिता से भी किसी बात पर आपका तर्क वितर्क संभव है। वहीं आर्थिक जीवन में धन का अभाव आपको परेशान करेगा। हालांकि आपको धन की प्राप्ति तो होती रहेगी, लेकिन खर्चों में आ रही वृद्धि आपका बजट बिगाड़ देगी। अब बात करें स्वास्थ्य की, तो आपकी वाणी में आ रही कठोरता आपके मन की शांति को भंग करने का कार्य करेगी। इसके अलावा आपको खुद को अनियमित रक्तचाप से संबंधित रोगों की चपेट में आने से बचना होगा। बृहस्पतिवार के दिन केले की जड़ की पूजा करते हुए उस पर गुड़ अर्पित करना चाहिए। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए मंगल उनके 11वें और 4थे भाव के स्वामी होते हैं। अब मंगल का गोचर आपकी राशि से 6ठे भाव में, जो कि बाधाओं का, शत्रुओं का, चुनौतियों का भाव होता है। साथ ही इस समाविधि में मंगल आपके 12वें भाव को पूर्ण रूप से देखेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अनुकूल फल प्राप्त होने की संभावना अधिक रहेगी। कार्य क्षेत्र पर आप पहले से अधिक ऊर्जावान होंगे और अधिक मेहनत करते दिखाई देंगे। आपकी भावना में वृद्धि होने से और अपने लक्ष्यों के प्रति आपका अधिक व्यस्त होना भी कार्यस्थल पर आपके शत्रुओं को भयभीत करेगा और आप उन पर विजय प्राप्त करेंगे। आपकी रणनीति और कार्य क्षमता की जमकर तारीफ होगी। खासकर से वो जातक जो डॉक्टर हैं, उनके लिए समय अधिक उत्तम होगा। वहीं कई जातक खेलकूद जैसी गतिविधियों में भी भाग लेकर अच्छा करियर बना सकेंगे। इसके अलावा यदि आप व्यापार से जुड़े हैं तो आपको हर निर्णय को अधिक सोच समझकर कर लेने की ज़रूरत होगी, अन्यथा मंगल की दृष्टि के कारण आपको कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। इस दौरान कई जातक अपनी कुछ अधूरी पड़ी इच्छाओं की पूर्ति भी करते हुए अपना धन खर्च करेंगे, परंतु इसका प्रभाव आपके आर्थिक जीवन पर नहीं पड़ेगा। वहीं इस राशि से छात्राओं को मंगलदेव अपार सफलता मिलने के योग बनाएंगे। खासतौर से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातक अपना अच्छा प्रदर्शन दे सकेंगे। हालांकि पारिवारिक जीवन में पिता से कुछ समस्या संभव है, क्योंकि मंगलदेव आपके पिता के स्वभाव में कुछ रूखापन ला सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके आप जल्दी ही अपनी समझ से हर परिस्थिति को अपने हक में करने में सफल होते दिखाई देंगे। साथ ही अपने मामा पक्ष के सदस्यों से मुलाकात करने से बचें, अन्यथा उनके साथ कुछ विवाद होने की आशंका रहेगी। मंगल का प्रभाव आपके छोटे भाई बहनों को लाभकारी फल देगा। यदि आप शादीशुदा हैं तो और अपने परिवार में विस्तार के बारे में सोच रहे हैं तो आपको खुशखबरी मिलने वाली है। मंगल का ये गोचर स्वास्थ्य के लिहाज से आपको कहें तो कोई नई शारीरिक समस्या नहीं देगा, परंतु वो जातक जो अपनी पूर्व की किसी समस्या से परेशान थे, उन्हें अपना खास ख्याल रखने की ज़रूरत होगी। ऐसे में अधिक बाहर का खाना खाने से बचें और जितना संभव हो फल और हरी सब्जियों का सेवन करें। शनिवार के दिन शाम के समय पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के 10वें भाव और 3य भाव के स्वामी हैं मंगल, और अब वे अपना गोचर करते हुए आपकी राशि से 5वें भाव में विराजमान होने जा रहे हैं। कुंडली का 5वां भाव संतान और बुद्धि का भाव होता है। ऐसे में मंगल का आपके इस भाव में गोचर करना जातकों को कई महत्वपूर्ण परिणाम देने के योग बनाएगा। कार्य क्षेत्र पर इस गोचर से आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और आप हर रणनीति और योजना को स्पष्ट रूप से दूसरों के समक्ष रखते हुए उन्हें अपनी बात समझाने में सफल रहेंगे। हालांकि यदि आप व्यापारी हैं तो थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि मंगलदेव यूँ तो इस समय आपको बुद्धिमान बनाएंगे, लेकिन आपके स्वभाव में कुछ उग्रता ला सकते हैं। इस कारण आप कई फैसले जल्दबाजी में लेते दिखाई देंगे। ऐसा करने से बचें और किसी पर आंख मूंद कर विश्वास करना भी इस समय आपका नुकसान करवा सकता है। इस राशि के छात्राओं को भी इच्छानुसार परीक्षा में परिणामों के लिए अपनी संगति में सही सुधार करने की आवश्यकता होगी। इसके लिए आप अपने घर के बड़ों या अपने शिक्षकों की मदद ले सकते हैं। आर्थिक जीवन के लिहाज से मंगलदेव का आपके लाभ, अभिलाषा पूर्ति, आज के एकादश भाव पर दृष्टि डालना आपका कुछ खर्च करवा सकता है। इसके कारण आप अपने किसी शौक़ या किसी रुचि को पूरा करने के लिए
उस पर खर्चा करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। वो जातक जो सट्टे या शेयर बाज़ार में निवेश करते हैं उनके लिए अवधि अनुकूल रहेगी। इसलिए अगर आप खुद को तनाव नहीं देना चाहते हैं तो हर प्रकार के गैर कानूनी या शॉर्टकट के तरीके से धन कमाने से बचें। मंगल का मिथुन राशि में गोचर आपका रुझान किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति के प्रति बढ़ाएगा। ऐसे में यदि आप शादीशुदा हैं तो अपनी भावनाओं पर काबू रखें, अन्यथा आपका रुझान आपके दाम्पत्य जीवन को बर्बाद कर सकता है। पारिवारिक जीवन में भी कुछ अशांति देखी जा सकती है, बावजूद इसके आपके भाई बहन कार्य क्षेत्र पर अच्छा लाभ हासिल करने में सक्षम होंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समझे तो गोचर की ये अवधि जातकों को असमय खाने की आदतों के कारण उन्हें पेट या कब्ज से संबंधित कुछ परेशानियां होने के योग बनाएगी। इसलिए अपने खान पान पर संयम रखें और कुछ समय निकालते हुए रोज़ाना जिम या व्यायाम करें। हनुमान जी की आराधना आपके बेड़े काम बना देगी। अब बात करते हैं मीन राशि की। मंगल मीन राशि के लिए उनके दूसरे और नवम भाव के स्वामी हैं। अब अपना ये गोचर करते हुए आपकी राशि से चौथे भाव में विराजमान होंगे। कुंडली के चौथे भाव जो कि सुख का भाव होता है, इससे हम माता का, वाहन का, प्रॉपर्टी, घर का विचार करते हैं। ऐसे में धन भाव के स्वामी का सुख भाव में मौजूद होना जातकों को आर्थिक लाभ मिलने के योग बनाएगा। इस अवधि में जातक अपनी किसी चल अचल संपत्ति या प्रॉपर्टी से अच्छा धन कमा सकेंगे। कई जातक वाहन खरीदने का प्लान भी करेंगे, जहां उन्हें अपने धन का एक बड़ा भाग खर्च करना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र पर यूं तो नौकरी पेशा जातक हर कार्य को पूरी ईमानदारी से करते हुए तरक्की प्राप्त करेंगे। इससे उन्हें कंपनी की ओर से कोई नया घर या वाहन मिल सकेगा। कई जातकों को कार्य क्षेत्र के कारण अपने घर या जन्मभूमि से कुछ समय के लिए दूर भी रहना पड़ेगा। यदि यह व्यापार से जुड़े हैं तो आपको हर दस्तावेज को ठीक से पढ़ने के बाद ही उन पर हस्ताक्षर करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि संभावना है कि आप इस समय व्यापार में विस्तार करते हुए कई लाभकारी सौदे प्राप्त करें और विभिन्न माध्यमों से लाभ अर्जित करने में सक्षम हों। लेकिन बावजूद इसके इस गोचर के दौरान मंगल की आपके दशम भाव यानी कि कर्म भाव पर दृष्टि होने से आशंका है कि कार्यस्थल पर कोई समस्या हो। पारिवारिक जीवन में आपको घर के सदस्यों का सहयोग मिलेगा, परंतु जातकों को अपने किसी पैतृक संपत्ति को लेकर किसी प्रकार का विवाद संभव है। इससे आपके मानसिक तनाव में वृद्धि और आपको परेशान करेगी। वहीं ये समय प्रेम संबंधों के लिए थोड़ा प्रतिकूल रहेगा। खासतौर से विवाहित जातकों को अपने वैवाहिक जीवन को लेकर कुछ चिंताएं असुरक्षा दे सकती हैं। बात करें आपके स्वास्थ्य की तो इस समय आपकी मां के स्वास्थ्य कष्ट संभव है। इसके अलावा आपको कमजोरी, शरीर में फोड़ी फुंसी, रक्त संबंधी या हृदय रोग से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। इसलिए जितना संभव हो खुद को आराम दें और सही समय और पर्याप्त नींद लें। विष्णु सहस्त्र स्रोत का पाठ करना आपके लिए आपके बिगड़े काम बना देगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए।